बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि तपा क्या होता है, परगना क्या होता है, तहसील क्या होता है। अब आप कहेंगे नहीं मैं तहसील जानता हूं, लेकिन देखिएगा वीडियो में आपको लगेगा कि क्या तहसील, क्या परगना, क्या तपा। आपको हैरत तब होगी जब मैं बताऊंगा कि एसडीएम की पोस्टिंग कहां होती है, तब आपको हैरत होगी जान के। ये तो खैर बातें थी ही। इसके अलावा मैं अगर ये कहूं कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि डीएम, डीसी, डीओ क्या होता है, एसएसपी, डीसीपी, एससीपी की पोस्टिंग कहां होती है, एसएचओ, एसओ में फर्क क्या होता है, तो शायद हैरत की बात नहीं होगी। तो चलिए, आज का वीडियो मजेदार होने वाला है, इन सारे रहस्य से पर्दा उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिले से शुरू करते हैं। जिले में क्या होता है, एक डीएम, जिसको चलिए डीएम मान के चला जाए, जिलाधिकारी मान के चला जाए, वह 3 स्तर पे काम करता है या वो 3 विभागों की जिम्मेदारी उसके पास होती है। वो 3 विभाग कौन कौन है देखिएगा, एक राजस्व विभाग होता है, एक विकास विभाग होता है और एक कानून विभाग होता है। जब वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, तो उसे डीसी कहा जाता है। डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसे ही गांव में लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, ये कलेक्टर है। तो डीएम को ही कलेक्टर कहा जाता है। लेकिन कब? जब वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, तब राजस्व से संबंधित किसी भी कागजात पे जब वो हस्ताक्षर करता है तो वह डीएम के नाम से नहीं करता है, जिलाधिकारी के नाम से नहीं करता है, वो कलेक्टर के नाम से सिग्नेचर करता है। ठीक है, जब वो विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि जिला अधिकारी के नाम से वो सिग्नेचर करता है। ये कलेक्टर के नाम से हुआ, ये जिलाधिकारी के नाम से हुआ। तो जिलाधिकारी कब होगा? जब वो विकास से संबंधित कामों पे हस्ताक्षर करेगा, तब वो जिलाधिकारी कहलाएगा। अभी देखिएगा वो कलेक्टर था, अब वो जिलाधिकारी हो गया। लेकिन जब कानून से संबंधित वो अपना काम कोई करेगा, जब कानून से संबंधित कोई काम करेगा, सिग्नेचर करेगा, वो कोई फरमान जारी करेगा, आदेश जारी करेगा, तब वो मजिस्ट्रेट के नाम से अपना सिग्नेचर करता है। तब उसका जो फरमान जारी होगा मजिस्ट्रेट के नाम से जारी होगा, तब वो डीएम कहलाता है। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी जब संभालता है तो अलग अलग पद के नाम से संभालता है। तो बात समझ में आ गई? जब वो राजस्व विभाग का होता तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। जब विकास विभाग के कामों को देख रहा होता है तो वह जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। जब कानून व्यवस्था को देख रहा होता है तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होता है। ठीक है, अब जरा एक कदम और आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है आप लोगों को। जिलाधिकारी के प्रशासनिक कामों को देखने के लिए, जिलाधिकारी के प्रशासनिक कामों को देखने के लिए एसडीएम की पोस्टिंग होती है। लेकिन सवाल यह होता है कि एसडीएम की पोस्टिंग कहां होती है? जनरली हम लोग जानते हैं तहसील में होती है, लेकिन नहीं, तहसील में नहीं होती है। विकास के नजर से एक जिले को सब डिवीजन में बांटा गया, सब डिवीजन में बांटा गया है। और सब डिवीजन की हिंदी होती है उपक्षेत्र, उपक्षेत्रों में बांटा गया। तो एसडीएम की पोस्टिंग उपक्षेत्र में होती है, तहसील में नहीं होती है। यह अलग की बात है कि तहसील से संबंधित जहां विभाग बनाए गए हैं वहीं एसडीएम का भी ऑफिस बना दिया गया है। ये इत्तेफाक है अपने उत्तर प्रदेश में या अगल बगल के भी किसी राज्यों में अगर बात किया है तो वो इत्तेफाक कह लीजिए। कभी कभी तो जहां ब्लॉक होता है वहीं तहसील होता है, वहीं उपक्षेत्र बना दिया जाता है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एसडीएम की पोस्टिंग कहां होती है, तो एसडीएम की पोस्टिंग तहसील पे नहीं होती है, तहसील पे पोस्टिंग तहसीलदार की होती है। एसडीएम की पोस्टिंग उपक्षेत्र में होती है, सब डिवीजन क्षेत्र में होती है। बात समझ में आ गई? तो एक जिले के प्रशासनिक अमले को थोड़ा सा वो डिवाइड करने के लिए तो डीएम के सपोर्ट में एसडीएम की पोस्टिंग हो गई, ये हो गया। लेकिन उसी जिले को राजस्व के नजरिए से जब बात किया जाएगा तो राजस्व के नजरिए से
एक जिले को तहसील में बांटा गया है। ये प्रशासनिक क्षेत्र हुआ या कानून व्यवस्था का क्षेत्र था। लेकिन अब एक जिले को जब राजस्व की बात किया जाएगा तो एक जिले को राजस्व के मामले में कई तहसीलों में बांटा गया है। अब तहसील में बांटा गया है तो तहसील का जो मुखिया होता है, एक तहसील का मुखिया तहसीलदार कहलाता है। हालांकि पद क्रम में देखेंगे तो तहसीलदार से ऊपर एसडीएम होता है, लेकिन चूंकि हम विभाग अलग करके बता रहे हैं आपको, जब पीसीएस अधिकारी लोग जो होते हैं वो तहसीलदार से प्रमोशन करके एसडीएम बनते हैं, यानी तहसीलदार से ऊपर का पद है ये। लेकिन चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दोनों विभागों को बांट के बता रहा हूं, ये प्रशासनिक एवं कानूनी क्षेत्र था और ये राजस्व विभाग का क्षेत्र है। अभी मैंने बताया ना कि डीएम राजस्व विभाग का भी काम देखता है। तो तहसील का मुखिया तहसीलदार होता है। एक तहसील को परगने में बांटा गया होता है। एक तहसील में 2 या 3 परगने होते हैं। अब परगने का जो मुखिया होता है वो नायब तहसीलदार कहलाता है। नायब तहसीलदार की पोस्टिंग परगने में होती है। अब परगने में छोटे छोटे तपा होते हैं, तपा, और तपा में पोस्टिंग जो होती है वहां कानूनगो या उसी को कहते हैं राजस्व निरीक्षक की पोस्टिंग होती है, जिसे हम लोग कानूनगो के नाम से जानते हैं। और उसके नीचे हल्का होता है, हल्का। याद रखिएगा, गांव में पोस्टिंग लेखपाल की नहीं होती है, हल्के में होती है। राजस्व विभाग की मैं बात कर रहा हूं। एक जिले को कई तहसीलों में बांटा गया, तहसील को परगने में, परगने को तपा में, तपा को हल्के में बांटा गया है। तो एक हल्का में जो पोस्टिंग होती है वो लेखपाल की होती है या राजस्व निरीक्षक की पोस्टिंग होती है। क्लियर? अब जरा एक नजर इस पर भी दौड़ा लीजिए। अब विकास विभाग की बात कर लिया जाए। एक जिले में विकास विभाग के कितने खंड बनाए गए हैं? तो अगर विकास विभाग की बात किया जाएगा तो जिला में देखिएगा ध्यान से, एक जिले में पोस्टिंग जो होती है विकास विभाग में वो सीडीओ की पोस्टिंग होती है। सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ की पोस्टिंग होती है। जिले को ब्लॉक में बांटा गया। ब्लॉक में पोस्टिंग जो होती है वो बीडीओ की होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ब्लॉक को गांव में बांटा गया तो गांव में जो पोस्टिंग होती है वो वीडीओ की पोस्टिंग होती है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को। बीच बीच में एक और पद मैंने लिखा हुआ है। वीडियो प्रमोशन करके एडीओ बनते हैं, फिर जाके तब वीडियो का पद आता है। वीडियो जो होते हैं वो प्रमोशन करके डीडीओ बनते हैं, तब जाके सीडीओ का पद आता है। तो ये बीच बीच में 2 पद होता है। कुल मिला के अगर बात सिर्फ 3 की किया जाए तो विकास विभाग की बात, जिले को, प्रत्येक जिले में सीडीओ होता है, ब्लॉक पर बीडीओ होता है और गांव में वीडीओ होता है। अगर इसी के साथ थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए पुट, अब क्या पुट जोड़ना है? विकास विभाग में प्रत्येक जिले में समिति का गठन होता है, उसे विकास समिति कहते हैं। जिला विकास समिति, ये खंड विकास समिति, ये ग्राम विकास समिति। अब ये विकास समिति में ये अध्यक्ष का पद है। उस समिति में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। तो अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि होता है और सचिव सरकार का प्रतिनिधि होता है। यानी कि जनता का प्रतिनिधि और सरकार का प्रतिनिधि जब 2 मिलते हैं तब जाके वो विकास समिति बनती है। तो जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, और जो सरकार का प्रतिनिधि होता है उसे कहते हैं सीडीओ। ये कहां? ये हो गया जिले में। उसी तरह से जनता का प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख होता है और सरकार का प्रतिनिधि बीडीओ होता है। कहां पर? ब्लॉक लेवल पर। ठीक है। जनता का प्रतिनिधि प्रधान मुखिया या सरपंच, जिस भी नाम से आप लोग जान लीजिए, प्रधान मुखिया या सरपंच होता है और सरकार का प्रतिनिधि वीडीओ होता है। कहां पर? तो गांव में। ये होता है, ये विकास समिति पूरे जिले का। ठीक। अब एक नजर इस पे दौड़ा लीजिए। ये कानून व्यवस्था का मामला है। कानून व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक जिले में डीएम के सहायता के लिए, डीएम के साथ कदम ताल करने के लिए, डीएम के साथ मिलकर के पूरे जिले को चलाने के लिए छोटे छोटे जिलों में एसपी की नियुक्ति होती है और बड़े जिलों में एसएसपी की नियुक्ति होती है। दोनों समकक्ष पद है, बस छोटे और बड़े जिले का फर्क है। जिले लेवल पे कौन होता है? एसपी या एसएसपी। एक जिले को वृत्त में बांटा गया है। वृत्त इंग्लिश में कहें तो सर्किल,
इंग्लिश में कहें तो सर्किल। अब वृत्त यानी कि सर्किल में पोस्टिंग किसकी होती है? डीएसपी या सीओ की। डीएसपी या सीओ की। कहीं कहीं उसे डीएसपी का पद कहा जाता है और कहीं कहीं उसे सीओ का पद कहा जाता है। ठीक, अब इस वृत्त को कई थानों में बांटा गया है। अब थाने पर जो पोस्टिंग होती है वो एसओ या एसएचओ की पोस्टिंग होती है। एसओ या एसएचओ की पोस्टिंग होती है। अब देखिए एसओ या एसएचओ दोनों की पोस्टिंग हो जाती है। रियल में ये जो थाने का जो प्रभारी होता है वो इंस्पेक्टर होता है, 3 स्टार लगा होता है, इंस्पेक्टर। तो जब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है तो उसे एसएचओ कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। लेकिन कभी कभी इंस्पेक्टर नहीं मिलते हैं लोग, पद खाली होता है, ठीक है, तब एसआई रैंक के किसी अधिकारी को वहां पर पोस्ट कर दिया जाता है। और जब उसे पोस्ट किया जाता है तो उसे एसओ कहा जाता है, स्टेशन ऑफिसर का। बस इतना ही सा फर्क होता है। अब थानों को चौकी में बांटा गया है। अब चौकी का जो प्रभारी होता है वो एएसआई होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कानून व्यवस्था वाली। अब जरा एक नजर और दौड़ाइए। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है। हालांकि ये रूल में है, लेकिन सरकारें, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले हैं, लेकिन सरकार को जो समझ में आता है तो करती है। लेकिन रूल में यह है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में कमिश्नरी प्रणाली लागू होती है। अब उसका क्या मतलब होता है देखिएगा। जिस तरह से जिले में एसपी होता है या एसएसपी होता है, जिस तरह से जो मतलब मुखिया होता है, वहां पर कमिश्नर हो गया। अब कमिश्नर के नीचे सपोर्ट के लिए एसएसपी, जिस तरह से जिलों में एसएसपी होता है उसी तरह से डीसीपी होता है। जिस तरह से जिलों में डीएसपी होता है उसी तरह से कमिश्नरी व्यवस्था में एसीपी होता है। यानी कमिश्नरी व्यवस्था की बात किया जाए तो सबसे बड़ा पद है कमिश्नर का, और कमिश्नर से छोटे होते हैं डीसीपी और उससे छोटा होता है एसीपी। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है एक जिले को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने कोशिश किया है हर चीज बताने के लिए कि कैसे परगना होता है, टप्पा होता है, डीएम, डीसी, डीओ कैसे क्या होते हैं, कहाँ किसकी पोस्टिंग होती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इतनी उम्मीद तो फिर कर सकता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कर दिए होंगे अब तक, और सब्सक्राइब भी अब तक कर ही दिए होंगे, और थोड़ा सा और अगर सपोर्ट करें तो किसी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।